अब हम आप लोगों के सामने चर्चा करेंगे न्यूट्रेल के कुछ अनोखा प्रोडक्टों के बारे में। इसका स्पेशलिटी रेंज, इस स्पेशलिटी रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो इसके बारे में आइए इसके बारे में विस्तार से जानने के पहले थोड़ा हम लोग ये डिस्कस करें कि हमारे जो खाद्याभ्यास इसमें इसके आदतों में जो बदलाव आए हैं ये क्या है। अगर आज के दिन में देखें तो हमारे भोजन में गुणवत्ता की कमी होता है और जितना पोषक हम लोग को जरूरत होता है सारे चीज़ हम लोग को यहाँ से नहीं मिलते हैं। और हमारे आज हम लोग जो भोजन लेते हैं उसमें उतना कलर उतना वैरायटी भी नहीं रहता है। तो इसके कारण से अगर देखा जाए तो हमारे खाने में आज प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं। और सिर्फ छोटे शहर में नहीं या बड़े शहर में नहीं, आज ये जो प्रोसेस्ड फूड लेने के जो रिवाज ये ग्रामीण क्षेत्र में भी शामिल है। और इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है कि हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है। 21st paradigm. Stay hungry. Stay excited. और अगर हम WHO को रिपोर्ट को देखें तो WHO रिपोर्ट बोल रहा है कि अभी 60% इंडियन हार्ट डिजीज रिस्क में है। और पूरे दुनिया का जितने हार्ट डिजीज है उसका 60% इंडियन है। और इसका ये परिणाम है कि हम लोगों को जो खाने में जो कैलोरी इंटेक भी बढ़ रहा है। और WHO की और एक रिपोर्ट हम शेयर करना चाहेंगे, बोल रहा है कि 2020 साल तक इंडिया में 34% पॉपुलेशन इधर ये ओवरवेट होंगे या ओबीज होंगे। तो ये सारे चीज़ को अगर देखें तो अल्टीमेटली हम लोगों का लिपिड स्तर बढ़ रहा है। आइए आप देखते हैं कि ये लिपिड क्या है। ये लिपिड के बारे में जानते हैं। लिपिड यानी फैट, लिपिड का दूसरा नाम है फैट। और ये लिपिड हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लिपिड लिपिड एक ऐसा पदार्थ है जो जिसे हम लोग, इसका और नाम भी है, जैसे हम लोग फैट व ऑयल कह सकते हैं, जो अल्कोहल में घुल जाते हैं लेकिन पानी में नहीं घुलता। ये लिपिड 3 तरह का होता है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड लिपोप्रोटीन। इनमें से अगर एक भी लिपिड अगर अपना सीमा अगर लंघन करते हैं, कुछ ज़्यादा होते हैं, तो हमारा शरीर का जो संतुलन बिगड़ जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण इसके वजह से हमारे धमनी के प्राचीर में इसका लिपिड जम जाते हैं और इसके वजह से वो रक्त प्रवाह का मार्ग छोटा होकर हृदय में ज़्यादा दबाव उत्पन्न होते हैं। तो ये लिपिड के बारे में हम लोग देखें। अब आइए हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कैसे प्रभावित करते हैं। ये एक मुलायम मोम जैसा पदार्थ है और जो रक्तरस में रहते हैं और शरीर के हर कोशिकाओं में भी रहते हैं। ये बॉडी के लिए बहुत नेचुरल चीज़ है और ये भी रक्त में नहीं घुलता और ये लिपोप्रोटीन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल का काम का, ये कोलेस्ट्रॉल का मेन काम ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं और ये बाइल एसिड को प्रोड्यूस करते हैं जो फैट को पचाने में हम लोग को मदद करती है। ये विटामिन डी और बहुत सारा हार्मोन को तैयार करने में मदद करती है। और जो विटामिन फैट में घुल जाती है, जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, इन लोगों को ये मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से प्राप्त होता है? बॉडी का ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ही संश्लेष होते हैं, लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है जो हम लोग भोजन से लेते हैं। और अगर हम लोग भोजन जो नॉन-वेज भोजन लेते हैं उसमें बहुत सारा फैट रहता है और ये जो रक्त में नहीं घुलता लेकिन लिपोप्रोटीन द्वारा ये कोशिकाएं में पहुंचाया जाता है। और ये जो लिपोप्रोटीन, इसका भी बहुत तरीका है। जैसे ये भी बहुत तरीका का होता है, जैसे LDL, ये थोड़ा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इस तरह का है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL लिपोप्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बॉडी के लिए थोड़ा खराब है। और एक लिपोप्रोटीन है जिसे कहते हैं VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये तीनों जो लिपोप्रोटीन का जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल है। और अगर हम शरीर में इसका प्रभाव देखें तो ये इसका संतुलन बिगड़ने से हम लोगों का हार्ट डिजीज का संभावना रहते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस किए, ये जो LDL, HDL या VLDL या कोलेस्ट्रॉल, ये सबको समझने में अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इसको हम आसानी से ऐसे बोल सकते हैं, जैसे होता है ना रसगुल्ला या कलाकंद या चमचम, इस तरह का बहुत सारा मिठाई होते हैं, लेकिन उसका बेस क्या है? उसका बेस है छेना। तो ये जितना भी हमने डिस्कस किए लिपिड या LDL, HDL, इस सब का बेस होता है जो छेना की तरह आप कोलेस्ट्रॉल को समझ लीजिए। रक्त के अंदर में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है
तो इसे कहते हैं हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। और ये हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होते हैं। और यही कारण है कि आज इतना पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या मान लीजिए इस्कीमिक अटैक या कोई हार्ट डिजीज, यहाँ तक हार्ट अटैक भी हो सकता है और इसके कारण से मृत्यु भी हो सकते हैं। तो ये आज के दिन में चैलेंज है हमारे लाइफस्टाइल में, इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सके। जैसे न्यूट्रीलाइट बताती है कि ऑप्टिमल हेल्थ के जरिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अभी और एक बहुत ही मौका है जो न्यूट्रीलाइट ने एक खास प्रोडक्ट लॉन्च की है जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस। और ये न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस के जरिए से हम लोग इस समस्या से मुक्त पा सकते हैं। ये CH बैलेंस ये एक खास प्रोडक्ट है। ये इसमें जो खासियत है, इसमें 2 स्पेशल एंटीऑक्सीडेंट है जो ग्रीन टी एक्सट्रा से बनाया जाता है, जो थियाफ्लाविन्स एंड कैटेचिन्स। और ये क्या करते हैं, ये इस कोलेस्ट्रॉल को मात्रा को, लिपिड का मात्रा को हमारे बॉडी में संतुलित करते हैं और इसके जरिए हम लोग हार्ट डिजीज को रोक सकते हैं या उसके क्षतिकर प्रभाव से हमारे शरीर को हम लोग बचा सकते हैं। अब आते हैं स्पेशलिटी रेंज के और एक बहुत ही खास प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रीलाइट गार्लिक। और ये जो गार्लिक यानी लहसुन, हम लोग सभी जानते हैं, जुगे जुगे से लहसुन का उपकारिता हम लोग को मालूम है और इसका बहुत सारे उपकारिता है। लेकिन ये गार्लिक का जो मेन इसकी जो फायदे हैं, इसमें लहसुन में रहता है एलिन और ये एलिन एलिनेज एंजाइम के जरिए एलिसिन को पैदा करते हैं और ये एलिसिन हमारे हार्ट के हेल्थ को बनाए रखने में मदद करती है। तो आइए देखते हैं कि न्यूट्रीलाइट का इस जो प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट गार्लिक, इसका क्या क्या बेनिफिट हम लोगों को मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट जो मिल सकता है, गार्लिक ये हमारे लिपिड का मात्रा को बजाय रखते हैं हमको बॉडी में और कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल संश्लेष का जो कारण, उस कारण को रोक के ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ये बैलेंस करते हैं। और इसका काम क्या है, ये बहुत पावरफुल, ये जो एलिनेज और एलिसिन बनाता है, ये एलिसिन इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। और ये एलिसिन क्या करता है, हानिकारक जो फ्री रेडिकल का दबाव हमारे हार्ट के ऊपर होता है उससे हम लोगों को बचाता है। और ये रक्त प्रवाह को बढ़ा के ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करते हैं। और इसका सबसे खासियत ये है कि हमारे जो रक्त आर्टरी या रक्त प्रवाह में, रक्त नाली में जो लिपिड जमा होते हैं उसका ऑक्सीडेशन को रोक के ये ब्लॉकेज को भी प्रिवेंट करते हैं। और इसका और भी बहुत सारा है, लेकिन सामग्रिक रूप से ये हार्ट केयर के लिए जाना जाते हैं। न्यूट्रीलाइट गार्लिक की जब बात कर रहे हैं तो न्यूट्रीलाइट गार्लिक के और भी कुछ खासियत है जो इसको यूनिक बनाया है। इसका क्या यूनिक है, न्यूट्रीलाइट गार्लिक ये एक विशेष लहसुन है, कोई साधारण लहसुन नहीं है। ये एक उच्च मान संपन्न, उच्च गुण संपन्न पहाड़ी लहसुन है। और ये जो पहाड़ी लहसुन, इसका 5 नॉर्मल साधारण जो लहसुन हम लोग लेते हैं रोज, इसका 500 ग्राम इक्विवेलेंट है ये न्यूट्रीलाइट गार्लिक का 2 गोली। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। और ये न्यूट्रीलाइट इसको जब बनाते हैं तो इसमें और एक स्पेशलिटी दी है, ये जो लहसुन, इसका जो दुर्गंध है, ताकि ये हमको फील ना हो, इसलिए इसमें दिया गया स्पेशल एंटेरिक कोटिंग। और ये जो एंटेरिक कोटिंग है, ये एंटेरिक कोटिंग हमारे पाकस्थली में जाके ये नहीं घुलते हैं, ये अंत में जाके, और जो हमारा जो छोटा आते और जो लार्ज आते हैं और उसमें जाके ये घुल मिल जाते हैं ताकि हमारे वो लहसुन का कोई दुर्गंध ना आए और ये टोटली 100% हमारे वो अंत आते में जाके अवशोषित हो जाए।